साल था 1986। पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में पुलिस हिरासत में हो रही मौतों और यातना की घटनाएं बढ़ रही थीं। इन्हीं चिंताओं के बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता डी.के. बसु ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कस्टोडियल डेथ्स पर चिंता जताई और कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिट पिटीशन मानते हुए स्वीकार कर लिया और यह मामला बन गया डी.के. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मामले का मुख्य सवाल था, क्या पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति के साथ की गई मारपीट या यातना भारत के संविधान के आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है? क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए यातना दी जा सकती है क्योंकि वह हिरासत में है? साथ ही आर्टिकल 22 और सीआरपीसी की धारा 50 व 57 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जानकारी, वकील और मेडिकल जांच का अधिकार क्यों और कैसे दिया जाना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने माना, हिरासत में भी व्यक्ति संविधान के संरक्षण में है और कानून के तहत उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई रिपोर्टों का संज्ञान लिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट, हिरासत में हुई मौतों की स्टडीज और कई राज्यों से जुड़े आंकड़े। कोर्ट ने माना कि पुलिस टॉर्चर एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है और इसे रोकने के लिए एक कानूनी रूपरेखा जरूरी है। 18 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, कस्टोडियल टॉर्चर सिर्फ संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये मानवाधिकारों का सीधा हनन है। इसके साथ ही कोर्ट ने 11 सख्त दिशा निर्देश जारी किए, जो अब पूरे भारत में सभी पुलिस एजेंसियों पर अनिवार्य हैं। अब भारत में कोई भी पुलिसकर्मी गिरफ्तारी के समय पहचान पत्र आईडी बैज पहनना जरूरी है। गिरफ्तारी का मेमो बनाया जाएगा, जिसमें गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। गिरफ्तारी की जानकारी तुरंत परिजन या मित्र को दी जाएगी। मेडिकल चेकअप हर 48 घंटे में अनिवार्य है। गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सभी संवैधानिक अधिकार की जानकारी दी जाएगी। पुलिस स्टेशन में अरेस्ट की पूरा रिकॉर्डिंग व एंट्री रखना जरूरी होगा। कोर्ट में पेशी 24 घंटे के भीतर होनी चाहिए। इन प्रावधानों का मकसद एक ही है, हिरासत में भी व्यक्ति को नागरिक और मानव अधिकार देना। डी.के. बसु केस ने भारतीय पुलिस व्यवस्था को एक संवैधानिक मर्यादा दी। अब गिरफ्तारी कोई खत्म हो जाने वाली स्वतंत्रता नहीं है। यही केस आज भी कस्टोडियल डेथ्स और पुलिस ब्रूटैलिटी के मामलों में मुख्य आधार बनता है। इसी फैसले के चलते भारत में हर गिरफ्तार व्यक्ति को मानवाधिकारों की सुरक्षा और न्याय की गारंटी मिली है। ये केस बना ह्यूमन राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस की नींव। हर गिरफ्तारी का मतलब सजा नहीं होता और हर हिरासत का मतलब इंसानियत का अंत नहीं होना चाहिए। डी.के. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एक फैसला जिसने पुलिस को संविधान के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया।